गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को बांस वाला लेसन पढ़ाया। अब मैं आप लोगों को उसका बुक वर्क बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो बुक वर्क में कुछ एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे। पहला निबंध से के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आप लोगों को नोट्स के जरिए बताऊंगी। इसके बाद आता है निबंध से आगे। निबंध से आगे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भी खुद कर सकते हैं और मैं कुछ एग्जाम्पल्स उसके आपको बताऊँगी। निबंध से आगे में बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा। उपयोग मतलब हम कई चीज़ों में बांस का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। जैसे संगीत, अब संगीत है तो संगीत में क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है? बांसुरी बांसुरी बनाने में वही बांसुरी बनाई जाती है। तब देखो बहुत सारी बांसुरी बनाने में होता है। और भी कई उपयोग हैं। मच्छरदानी बनाने में बांस की उसमें लंबी लंबी खपच्चियाँ लगी रहती है और मच्छरदानी बनाई जाती है। फर्नीचर को तो आपको पता है, बांस की कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। बांस की स्ट्रिप्स लगा के उनमें बीच में वो जो गड्ढा होता है उसमें बीच में बांस की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। तो बहुत से उपयोग है फर्नीचर में। तो अब प्रकाशन में प्रकाश के लिए कुछ चीज़ें जलाने के लिए उसमें काम आती हैं, है ना। बांस से कागज़ बनाया जाता है। और एक नया संदर्भ में होते हैं बर्तन है, औजार हैं, टोपियाँ हैं, नई नई डिज़ाइंस की कैप हैं, वो सब नए संदर्भ में आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है जिसका हम उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? जैसे प्राकृतिक संसाधन है आपका चमड़ा, तो भाई ये उपयोग तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि चमड़े से क्या क्या बना, बैग बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, ड्रेसेस भी बनाई जाती हैं। घास के तिनके से क्या बनता है? चटाइयाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पेड़ की छाल से कागज़ बनता है, अगरबत्ती बनाई जाती है। गोबर से उपले, ठीक है, गोबर से उपले घर की सफाई में होता है। मिट्टी से क्या बनता है? और मिट्टी के तो बहुत ही बर्तन बनाए जा सकते हैं, घर बनाए जा सकते हैं, गमले बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इनमें से किन्हीं एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। कहने का मतलब उन्होंने ये बोला है कि जैसे जूता है, चमड़े से जूता बनाया तो कैसे बनता है। जैसे अभी हमने टोकरी का बताया कि टोकरी को पतली पतली काट के उसको आगे पीछे मोड़ के वो बनाई जाती है। तो हमें इनमें से कोई एक चीज़ बनाने का तरीका लिखना है, वो आप स्वयं लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में उभरती? कहने का मतलब ये कि आपने कैसे देखा होगा कि वहाँ बांस से हर चीज़ बनाई जाती है। तो इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, बट आप दिमाग में रखिएगा। अब अनुमान कल्पना के क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। इस पाठ में कई हिस्से या किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको मछली पकड़ने वाला बताया है ना, तो अब मछली पकड़ने वाला आपने बनाया तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो नीचे कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर का बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? भाई बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए तो हो ही सकता है, क्योंकि वो इतनी मजबूत भी नहीं होती कि उसमें बड़ी मछली आ जाए और वो टूटे ना। हो सकता है बड़ी मछली आए तो वो टूट जाए। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो ऊपर का अंडा, नीचे का कोन, जो मैंने आपको बताया कोन, जैसे आइसक्रीम का कोन, नीचे का कोन होता है। इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलाना पड़ता है? पानी के बहाव के कारण उसका टूटने का डर रहता है ना। खैर ये आप लोग क्वेश्चन आंसर्स में दूंगी। फिर आता है आपका शब्दों का गौर, यानी हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुदा, इनकी वाक्य प्रयोग करना है। हाथों की कलाकारी, बांस बना, बांस की टोकरी बनाना हाथों की कलाकारी है। घनघोर बारिश, आज घनघोर बारिश हो रही है। इसी तरह से आप इनके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब व्याकरण पे आएंगे। बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय, हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े तो बुनावट, तो आवट प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आवट प्रत्यय, ठीक है, आवट प्रत्यय लगा है। तो इन चारों शब्दों में प्रत्यय को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ और इन शब्दों का वाक्य प्रयोग भी करो। कहने का मतलब जैसे बुनावट में आवट लगा है तो आवट लगा के हम और कोई से शब्द बनाए, लिखावट, सजावट, रुकावट, है ना। नुकीला में कौन सा है? इला, इला
क्या आ जाएगा इला में, बोलो पथरीला, सजीला, चमकीला। ठीक है, दबाव में कौन सा प्रत्यय है, आव। कौन सा प्रत्यय है, आव। आव में, दबाव में और क्या शब्द आप बना सकते हैं, क्या शब्द बना सकते हैं, बहाव, है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, दबाव में, आव में, बहाव। और भी हो सकते हैं शब्द, आप बना सकते हो उसको। और ठीक है, इसके अलावा फिर और घिसाई में जो प्रत्यय है वो आई प्रत्यय है। तो आई से तो बहुत सारे, लिखाई, पढ़ाई, बनाई, ये शब्द हो सकते हैं। ठीक है, मैं और शब्द आप लोगों को भेजूंगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, आप टर्न करिए। नीचे पाठ से कुछ यानी कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें हमको उन शब्द जो अंडरलाइन शब्द है उनको कुछ और बदलना है, मतलब उनका कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है, तो चलन की जगह क्या शब्द यूज कर सकते हैं, परंपरा। तो बांस का चलन होगा तो परंपरा में की हो जाएगा, बांस की परंपरा। फिर हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं, जिक्र चर्चा, यानी उसकी जगह हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही चर्चा कर पाए। ठीक है, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। मसलन की जगह पर क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर गठान, हर एक की जगह हर आ सकता है, हर गठान से काटा जा सकता है या प्रत्येक गठान से काटा जा सकता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ बनाई जाती हैं, टोपियाँ तरह तरह की जगह कई प्रकार की। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अब थर्ड नंबर का क्या क्वेश्चन है, तर्जनी हाथ की किस अंगुली को कहा जाता है, पॉइंटेड फिंगर, तर्जनी। बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं, सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो, कक्षा में अपने साथियों शिक्षक को बताओ। इनके पांचों के हिंदी में नाम आपको बताने हैं। अनुष्ठा, तर्जना, मध्यिका, अनाविष्ठा, कनिष्का, ये 5 उंगलियों के नाम है, इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। मैंने आपको बहाव एक शब्द बताया था, इसके बाद ठहराव भी हो सकता है, जमाव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उंगलियों के नाम, लिटिल फिंगर होती है कनिष्ठा, ये वाली जो होती है रिंग फिंगर वो अनामिका कहलाती है, जो ये होती है मिडिल फिंगर यानी मध्यमा कहलाती है, ये पॉइंटेड फिंगर इसको तर्जनी कहते हैं, अंगूठी और हथेली। ठीक है, ये हम कॉपी में चित्र बना के उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बार फिनिश।